हे गर्लीज, अगर आपको क्लासी दिखना है ना तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रिच लगना है या अमीर लगना है। सच तो ये है कि अगर आप अपनी हैबिट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस लाएं तो आप भी क्लासी और रिच एकदम परफेक्ट लग सकते हो। पैसे से हर चीज़ नहीं होती। थोड़ी थोड़ी टिप्स मैं आपको बताती हूँ जिससे आज आप अपने ही बॉडी को या फिर अपनी ही पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हो। तो हे गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई येट अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होने वाला है कुछ ऐसे ही टिप्स और ऐसे ही फैशन मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपकी लाइफ को ना एकदम सेट कर देंगे। अगर आप कम बजट में भी अपने आप को स्टाइलिश दिखाना चाहते हो ना, कि नहीं मेरे पास इतना बजट नहीं है स्टाइलिश दिखने के लिए, या मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो मैं आज आपको मिनिमल मतलब बहुत ही कम चीज़ों में विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कि आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। इस समर्स में हो चाहे विंटर्स में हो, कोई भी वेदर हो। लोग ये सोचते हैं कि जिनके पास पैसा होता है वही रिच लगते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपनी रूटीन में, आप अपने माइंड में, आप अपनी ग्रूमिंग में कुछ ऐसे टिप्स अपना सकते हो जो कि आपके लिए एकदम बेनिफिट लेके आ सकते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है मधु और मैं कुछ ऐसे ही फैशन और ऐसे ही कुछ टिप्स इंस्टाग्राम पे भी देती हूँ, तो जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही स्मॉल स्मॉल टिप्स मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे भी। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको ये वाले टिप्स भी पहले दिखाई दे जाएंगे। और मेरा नाम है मधु, मैं हूँ फैशन लाइफस्टाइल एंड ब्यूटी टिप्स कुछ बताती हूँ। मतलब बहुत टाइम पहले मैं भी अपने आप को ऐसे ही समझती थी कि जिनके पास पैसा होता है वही रिच लुक देते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप कुछ सस्ते चीज़ों में भी और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में भी अपने आप को एकदम स्मार्ट और एकदम एलिगेंट लुक दे सकते हो। आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि आप बिना 1 रुपये भी इन्वेस्ट किए आप अपने आप को कैसे ग्रूमिंग के लिए रेडी कर सकते हो। गाइस, ये बहुत बड़ी बात होती है कि बिना किसी पैसों के ग्रूमिंग कैसे रखा जाता है अपने। नंबर 1 है क्लीन एंड वेल फिटेड क्लोथ्स। ठीक है, अगर आपके कपड़े वेल मेंटेन रहेंगे, फिटेड रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा फिटेड भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपके कपड़े वेल मेंटेन रहेंगे, नॉर्मल फिटेड रहेंगे, तो आप भी क्लासी लुक क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ होती है, कपड़े महंगे नहीं, कपड़े क्लीन होने चाहिए आपके। मैं जब कॉलेज में थी तो मैं 50 रुपए की भी जैकेट पहनती थी और मैं 5,000 रुपए की भी कपड़े पहनती थी। बट डिपेंड्स करता था कि मैं उन कपड़ों को कैसे स्टाइल करती थी अपने से। मैं दिल्ली में रहती हूँ, सीपी में। जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे 50 रुपीज़ के जैकेट्स मिलते थे। यू कांट बिलीव दैट, 50 रुपीज़ के जैकेट्स मुझे मिलते थे और मैंने उन्हें बहुत साल तक यूज़ किया है। और मैंने 5,000 के भी कपड़े पहने हैं, बट वो यूं ही रखे रह जाते हैं क्योंकि वो महंगे होते हैं। उन कपड़ों का कोई मतलब नहीं है जो आप अपनी अटैची में या फिर अपने वार्डरोब में उसको डेकोरेट करके रखो। महंगे कपड़े भी पहनो आप, क्योंकि हमें अपने लिए जीना है, अपने लिए खुश रहना है। तो जब तक हम अपने लिए नहीं करेंगे हम कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले आप अपने आप को खुशी रखिए, अपने आप के लिए ग्रूमिंग और अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट प्लस कॉन्फिडेंट बनाइए। सबसे बड़ी बात होती है रिंकल फ्री आउटफिट पहनिए, आयरन कपड़े पहनिए, मतलब एकदम परफेक्ट और कोई भी स्लिट ना हो, कोई भी यू नो मुमड़ा चुमड़े से गुचुड़ मुचुड़ टाइप होता है, जैसे हमने कोई भी कपड़ा निकाला वार्डरोब से और हमने पहन लिया, ऐसे नहीं। वेल मेंटेन आयरन किए हुए क्लोथ्स पहनो, बहुत ही कंफर्टेबल हो लगते हैं और आपको भी खुद को बहुत ही अमेजिंग फील लगेगा अगर आप भी ऐसे वेल मेंटेन और आयरन वाले कपड़े वेयर करते हो। रही बात फिटिंग की, ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट। ये टिप मैंने आपको पहली वाली जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी दिया था। भाई, अपने साइज के हिसाब से कपड़े पहनो। बहुत ज़्यादा टाइट वल्गर लगता है, बहुत ज़्यादा लूज बैगी लगता है अगर आप चबी गर्ल हो मेरी तरह या मिड साइज गर्ली हो मेरी तरह। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखो और अपने ग्रूमिंग टिप्स पे ध्यान को ग्रूम करो। फर्स्ट टिप आपको समझ में आ गया, वेल फिटेड एंड क्लीन। सेकेंड आता है न्यूट्रल कलर का मैच। मतलब न्यूट्रल कलर आप समझ रहे हो, कोई भी चटक नहीं, लाल पीला हरा कुछ भी नहीं उठा लिया, ये सब नहीं होता है। ठीक है, कपड़े आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग वेयर करो। अगर आप फेयर हो तो फेयर के अकॉर्डिंग पहनो, अगर आप डस्की हो तो डस्की के पहनो, वीटिश हो तो वीटिश के अकॉर्डिंग पहनो। तो अपने स्किन टोन के हिसाब से आप कपड़े डिसाइड करो कि आपके स्किन टोन पे क्या सूट करता है, चाहे आप घर के लिए वेयर कर रहे हो, ऑफिस के लिए वेयर कर रहे हो, या आप कॉलेज के लिए वेयर कर रहे हो, क्योंकि आजकल तो सबको ग्रूमिंग दिखना है। और सबसे अच्छी बात होती है ब्लैक, वाइट, ब्राउन, बेज कलर, ये सारे न्यूट्रल शेड्स हैं जो कि काफ़ी एलिगेंट लगते हैं और ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं, एवरग्रीन फेवरेट रहते हैं मोस्टली सबके। और हर किसी ना किसी के वार्डरोब में ब्लैक वाइट बेज ये कलर तो सबके पास रहते ही है, तो उसी को मॉडिफाई करते रहिए, बहुत ही अच्छा लुक देता है। और जो न्यूड शेड्स होते हैं ना, वो आपको हमेशा रिच लुक देते हैं। मुझे डार्क कलर्स पसंद है, आई लाइक डार्क कलर्स, बट डार्क कलर्स के साथ साथ मैं कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेती हूँ जो कि वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे आप येलो के साथ ग्रीन ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत अमेजिंग लगता है।
येलो में भी कई सारे कलर्स आते हैं, जैसे मस्टर्ड येलो आता है, लेमन येलो आता है, ठीक है, और मैंगो येलो आता है। येलो और ग्रीन मेरा फेवरेट है। बॉटल ग्रीन मुझे बहुत पसंद है। जैसे ये टील ब्लू वाली मैंने जैकेट पहनी है, इस कलर भी मुझे बहुत पसंद आते हैं, बट मैं डिपेंड करता है कि कैसे इसको किस हिसाब से वेयर करती हूँ, मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो भी डिपेंड करता है। तो आप अपने हिसाब से अपने जो कपड़े हैं वो न्यूड मतलब कोई भी न्यूड शेड हो, डार्क शेड हो, आप चूज करो, बट वो आपके स्किन टोन पे अच्छे लगने चाहिए। ये नहीं है कि आप गोरे हो तो कोई भी कलर उठा लिया, डस्की हो तो आपने कोई भी कलर उठा लिया, ना ना ना, ऐसा नहीं करना। आप अपने जो कलर्स हैं वो अपने स्किन टोन और अपने स्टाइल के हिसाब से जरूर चूज करो गाइस, आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। 3 है ग्रूमिंग इज एवरीथिंग। ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं है कि सैलून में जाके 5,000 रुपये खर्च करो, 10,000 रुपये खर्च करो, तभी आप कूल लग सकते हो। ऑनलाइन आपको 300 रुपये में पूरी फेशियल किट मिल जाती है, मैं भी वो यूज़ करती हूँ उसकी वाइन की। नहीं तो आजकल स्विस ब्यूटी ने 200 या 250 रुपीज़ में एक कोरियन ग्लास स्किन फेशियल निकाला है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप जाके सैलून में पैसा खर्चा करो। ग्रूमिंग का मतलब ये होता है कि आप वेल मेंटेन रहो, मंथली और वीकली स्किन केयर करो। स्किन केयर बहुत ज़्यादा महंगे अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो अफोर्डेबल प्राइस में भी बहुत ही अच्छे अच्छे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं, जो कि मैं लिंक में ऐड कर दूंगी, आप जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अपने नेल्स को फिटेड रखो। नेल नेल में नेल पेंट लगा के रखो खूबसूरत से, चाहे वो न्यूड शेड हो चाहे वो डार्क शेड हो, जो भी आपको पसंद हो। नेल्स कटे हो प्रॉपर, फाइल हो प्रॉपर, आपके हेयर वेल मेंटेन्ड हो, ठीक है। ये नहीं कुछ भी पहना ऐसे ऐसे बाल करे और चल दिए, ये सब नहीं होता है ना। क्लीन हेयर, नेल कट, फ्रेश फेस, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है गाइस, ठीक है। आप अपने आप को वेल मेंटेन रखो, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा आप खुश रहोगे। ये मैंने खुद में अपने आप में चेंजेस किए हैं तो मुझे लगा है। पहले मैं भी कुछ भी पहन लेती थी यार, भाई 90s किड्स हैं तो हमें मालूम नहीं होता था ना, कोई हमें गाइडेंस करने वाला नहीं होता था। जब आपको मैं गाइड कर रही हूँ तो आप भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। वेल मेंटेन और ग्रूमिंग के लिए आप अपने घर में ही ये सारे काम कर सकते हो। अगर आपको फेस क्लीन करना है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो आप एक काम करो, बेसन हल्दी उसमें आटा लगा के उसमें चुटकी भर हल्दी डाल के आप अपने फेस को स्क्रब करो। थ्राइस इन अ वीक करो, ट्वाइस इन अ वीक करो, ठीक है। नहीं है और भी ऑप्शन है, चावल का आटा ले लो, चावल के आटे में दही लगा के फेस को स्क्रब करो। अपने हाथों को स्क्रब करो, बॉयल पानी में शैम्पू डाल के, लेमन डाल के आप अपने हाथ को मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है यूट्यूब पे जो कि अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो, कम बजट में भी आप अपने को ग्रूम कर सकते हो, ठीक है। अपने नेल को नेल पेंट रखो हमेशा से, फाइल रखो, अपने बाल एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से रखो, ठीक है। और अपनी आंखें वाखें, अपने हाथ पैर एकदम फ्रेश और एकदम क्लीन रखो, ताकि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगो। तो ठीक है, तीसरा नंबर टिप्स हो गया, ग्रूमिंग इज एवरीथिंग। अगर आप अपने आप को परफेक्ट रखोगे तो आप भी बहुत ज़्यादा कूल और स्मार्ट और एलिगेंट लगोगे, जैसे रिच लोग आपको देखने में लगते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट लगते हैं यार, वो अपने आप को एकदम प्रॉपर वेल मेंटेन रखते हैं, तो आप भी रखो। पोस्चर एंड कॉन्फिडेंस, टिप नंबर 4 है ये। आप स्ट्रेट खड़े हो, कैसे चलते हो, कैसे नहीं चलते हो, कैसे बैठते हो, किसी से बात कैसे करते हो, दिस इज अ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप कहीं भी जाते हो ऐसे ऐसे कहीं भी चलो तो वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। कूल बनने के चक्कर में बेवकूफ़ ना बने, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। स्ट्रेट खड़े होना, कॉन्फिडेंस चलना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये आपके लुक को ना इंस्टेंट अपग्रेड करता है गाइस, ट्रस्ट मी। स्ट्रेट खड़े रहिए, काफ़ी अच्छे तरीके से चले। अगर आपको चलने में प्रॉब्लम आती है या फिर आपको समझ में नहीं आता आप कैसे चले, इसके ऊपर भी यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल, आप चेक कर सकते हो। क्लासी जो लुक होता है ना वो हमेशा कॉन्फिडेंट होता है। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं हो ना अपने किसी भी काम में, तो वो आपको बेनिफिट नहीं देगा, चाहे आप कितने भी वेल ग्रूम हो जाओ। आप बात करने में हिचक रहे हो, आपको इंग्लिश नहीं आती, नो प्रॉब्लम गाइस, यू कैन टॉक इन हिंदी। हिंदी बहुत अच्छी भाषा है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इंग्लिश में ही आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़े। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप सीख भी सकते हो। बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे कोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप जाकर वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि 90s किड्स, 80s किड्स जो भी हैं या जेनज़ीज़ जो भी है आजकल, ना उन्हें हिंदी आ रही है, ना उन्हें इंग्लिश आ रही है। स्कूल में पढ़ाते तो इंग्लिश है, बट उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती। और अगर कोई इंग्लिश में लाइन बोले तो उन्हें वो भी नहीं आती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें और पोस्चर अपना जहाँ भी जाएँ, कैसे बैठते हैं, कैसे चलना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 5 है मिनिमल मेकअप लुक। मिनिमल मेकअप लुक में आता है, आप अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाइए, ठीक है, सनस्क्रीन लोशन लगाइए और सीरम लगाइए, वो आप डेली करिए।
ठीक है। उसके बाद आप मिनिमल मेकअप में छोटे छोटे इयरिंग्स आप स्टेप पहनिए, हल्का सा लिप ग्लॉस लगा लीजिए, ठीक है। अपने हाथ में अच्छी सी चूड़ियाँ या फिर जो भी आपको पसंद है वो डेली में आप यूज़ करो। ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रल मतलब सॉरी नेचुरल ग्लो ही क्लासी लुक देता है आपको, ठीक है। आप थोड़ा बहुत अपने आप को टचअप करो, बहुत ही अच्छा लुक। मानती हूँ कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं हर जगह, बट फिर भी आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो अपने लिए। लिप बाम हो गया, काजल हो गया, ये जो काजल जो होता है ना, ये काजल ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जो आपके लुक को इन्हेंस करती है। तो आप काजल ज़रूर लगाइए, बहुत प्रिटी लुक। नंबर 6 है एक्सेसरीज़, स्मार्टली यूज़ करो। मतलब जो आप एक्सेसरीज़ पहन रहे हो, सॉरी जो आप कपड़े पहन रहे हो, जैसे सूट पहन रहे हो तो सूट के ऊपर जो एक्सेसरी, जैसे छोटे-छोटे टॉप्स हो गए, हल्का-सा अगर आप मैरिड है तो मंगलसूत्र पहन लिया, नहीं पहनना है तो एक चेन पहन ली, वो भी नहीं है तो कुछ भी मत डालो, वो भी बहुत क्लासी लगता है, ठीक है। बेसिक ज्वेलरी यूज़ करो, सिंपल इयरिंग रखो, उन्हें ओवरड्यू मत करो, भरा-भरा मत पहनो। कहीं भी अगर आप जाओ, आजकल देखो मिनिमल ज्वेलरी का फैशन है। हल्की सी एक रिंग पहन ली, गले में लॉकेट पहन लिया, छोटे-छोटे स्टड पहन लिए इस टाइप के, जो कि काफ़ी कूल और काफ़ी एलिगेंट लगते हैं। तो ये लास्ट एंड 7 टिप्स है क्लीन शूज़। कहीं भी जाओ, ये नहीं गंदे शूज़ उठाए कहीं भी पहन लिए, ना, साफ करो उसे। उसके लिए पॉलिशेस वगैरह आती हैं, वो आप ट्राई करो, नहीं तो मिंत्रा या मीशो पे आजकल शूज़ व्हाइट शूज़ के लिए भी है जो क्लीन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा महँगे नहीं आते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो। मतलब आपको वेल मेंटेन के साथ-साथ आप अपने शूज़ जहाँ भी जा रहे हो, वो ग्रूमिंग के साथ आपको करने चाहिए, क्लीन करने चाहिए। ये नहीं कि आपके डस्ट में पड़े हैं, आपने उठा के पहन दिया और चल दिए बाहर। ना, 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 ये सब मत करो। दैट्स नॉट अ गुड फॉर यू, ठीक है। तो ये सब आप चीज़ें ट्राई करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस, एटीट्यूड ज़रूर रखो अपने अंदर। अगर आप फीमेल है तो अगर आपके पास एटीट्यूड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। गर्ल्स के पास हमेशा से एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके ग्रूमिंग को और आपके कॉन्फिडेंट को और इनहेंस, अगर आप खुद को क्लासी फील करोगे ना तो सब आपको, तो दुनिया भी वैसे ही आपको देखेगी, ठीक है। क्लासी लुक महंगा नहीं होता, क्लासी लुक माइंड से होता है, क्लासी लुक छोटे-छोटे टिप्स से होता है। जो आपको ये वाला जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। मैं आपकी ग्रूमिंग और फैशन लाइफ़स्टाइल को ऐसे ही एनहांस करती रहूँगी ताकि आप भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनो, मेरी तरह। मेरी तरह नहीं, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे बनो, ताकि आपकी जो लुक है और आपको जो ग्रूमिंग टिप्स मैंने दिया है वो आगे भी आप अपने दोस्तों के साथ फॉलो करो। ठीक है गाइज़? तो ये रहा मेरा प्यारा सा ब्लॉग। मिलते हैं आगे आने वाले ब्लॉग में, और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो। ये रही मेरी प्यारी सी आईडी, तो आप ट्राई कर सकते हो। बाय बाय गाइज़।